दोस्तों, आपने कहानियों में, किस्सों में, पुराणों में कई ऐसे किरदार देखे होंगे, पढ़े होंगे, जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, घुटने नहीं टेकते और अगर वो अपनी जिद पे आ जाएं तो विधाता को भी झुकना पड़ता है। और ये किरदार आपने पुराणों में पढ़े होंगे सावित्री देवी के नाम से, लक्ष्मीबाई के नाम से, और ये किरदार जब पुराणों से, कहानियों से निकलकर हकीकत में आते हैं तो सुधा जैन के नाम से जाने जाते हैं, सुधा जैन बन जाते हैं। तो हमारी कहानी के ख़ास किरदार सुधा जैन जी से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं सुधा जैन जी के बारे में आपको बताऊं, मैं इनके कुछ कारनामे आपको बताना चाहता हूं कि सुधा जैन जी ने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया, अपनी रुकावट को अपनी चाल बनाई और इस ताकत पे, इस कमज़ोरी से, इस ताकत से इन्होंने कई कारनामे किए। सुधा जैन जी को घुटनों की तकलीफ़ थी और घुटनों की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अपने ये रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रही थी। सुधा जैन जी एक हाउसवाइफ हैं, एक गृहिणी हैं और सुबह से लेकर शाम तक अपने घर के परिवारों की देखभाल करती हैं। उसके साथ साथ आप समाज सेविका हैं और इनका ज़्यादातर समय समाज सेवा में व्यतीत होता है। तो सुधा जी, जैसा कि मैंने हमारे दर्शकों को बताया कि आप हमारे आज के कहानी के हीरो हैं, पात्र हैं, तो हमें बताइए, ठीक 14 साल पहले आपके घुटनों में क्या तकलीफ़ हुई थी, आपको उसका कैसे सॉल्यूशन मिला और बदौलत उसके आपने क्या क्या अचीवमेंट किया, हमें बताइए। बात यह है कि मैं देखिए एक सामान्य परिवार से रहती हूँ और मेरी जो दिन की जो दिनचर्या होती थी उसको कार्य करने में मेरे को अपने को असहाय महसूस करने लगी थी, क्योंकि मेरे दोनों घुटने मतलब काफ़ी दर्द हो गया था और उस मतलब इतना हो गया था कि यदि सीढ़ी उतरना है या कोई काम करने के लिए जाना भी है तो 4 बार सोचती थी कि मैं कैसे जाऊं। लेकिन मेरा एक शौक़ है सोशल वर्क का, वो काम करना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता था। तो इसी के लिए कभी कभी उतरते थे तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही जैसे पैर लॉक हो गया, तो कई बार ऐसा होता था कि गिरने की नौबत आ जाती थी। तो मन में एक भय आ जाता था कि जाऊं या नहीं जाऊं। लेकिन जिम्मेवारियां थी, जो भी संस्थाओं में मैंने पद ग्रहण किया था उस काम करने को ज़रूरी ही था। और रात को सोते समय भी यदि मैं करवट लेना चाहूँ तो मैं लेटे लेटे करवट नहीं ले सकती थी, तो मैं पहले उठ के बैठती थी फिर करवट लेती थी। मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मेरे को होने लगी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1 जनवरी का दिन था और मैं मंदिर गई। मंदिर में सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मेरा पैर लॉक हो गया और मैं ऊपर से कोई 10-15 सीढ़ी उल्टी गिरी, तो मेरी स्पाइन में काफ़ी क्रैक जैसा हो गया था और बहुत दर्द हो गया था। तो जो मेरे दामाद हैं वो संजय जैन FRCS ऑर्थो लंदन में हैं, तो उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि ये अब आपके लिए ख़तरा हो गया है, जहाँ चाहे लॉक हो जाएगा, आप गिरेंगी तो अब आपको अपना नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ किया जाए, तो उन्होंने गूगल में सर्च किया। फिर उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट अभी अहमदाबाद में डॉक्टर विक्रम शाह के पास आप जाइए और विश्वास है कि आपको जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो विक्रम शाह जी के मतलब यहाँ से स्टाफ मतलब जो डॉक्टर असिस्टेंट कलकत्ता जाते हैं, तो वहाँ पे उनको मैंने चैम्बर में दिखाया। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपके एक पैर तो 80 से 85% चला गया है और दूसरा भी 70-75 है, तो आप जितना जल्दी करा लें उतना अच्छा है। तो जैसा कि हमारे यहाँ देखा जाता है कि लोग सजेशन बहुत जल्दी दे देते हैं, तो किसी ने कहा कि इतनी कम उम्र में करोगी, इसकी तो 10 साल की लाइफ होती है, बाद में आप कैसे चलोगी, तो अभी कुछ दिन और वेट करो। तो फिर हमने अपने दामाद जी से पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर है, आप इसको कितने दिन तक चला सकती हैं। तो फिर हम लोग यहाँ आए, मतलब अहमदाबाद में आए। आने के बाद मतलब लगा कि क्यों मैंने बाकी की पिछली ज़िंदगी के 5-7 साल बर्बाद किए, इतने दर्द में सहके। जब हम यहाँ से ऑपरेशन करा के गए तो उसी दिन मैंने डॉक्टर साहब से जब कहा सीढ़ी चढ़ने के बाद कि मेरे को वहाँ की घर की 2 तल्ला की सीढ़ी चढ़ना पड़ेगी, तो डॉक्टर साहब बोले आप 10 तल्ला चढ़िए। एक जो उन्होंने कॉन्फिडेंस मेरे को दिया, तो भीतर से एक मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं 2 तल्ला आराम से चढ़ सकती हूँ। और सही मानिए मैं घर गई, घर जाके मतलब जो एक्सरसाइज इन्होंने बताई थी मैं अपनी एक्सरसाइज करती रही। 15 दिन के बाद मेरे टाँके कटे और 16 दिन से, चूँकि मैं एक स्कूल में भी सेक्रेटरी हूँ, एक हॉस्पिटल में भी सेक्रेटरी हूँ, तो वहाँ का भी बहुत सा बार बार आ रहा था खबर, तो मैं 16वें दिन से उतरना शुरू हो गई और हॉस्पिटल जाना, फिर वहाँ से स्कूल चले जाना, सुबह मंदिर जाना, हम लोग जैन हैं तो ये अपना रोज़ का काम करने लगी।
तो यहीं से आपकी इच्छा शक्ति का परिचय होता है कि आपने ऐसा सोचा, आपने ऐसा माना कि मुझे अब ऑपरेशन कराना चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, और आप कलकत्ता से चल के अहमदाबाद आए। आपने यहाँ पे अपने नी का रिप्लेसमेंट करवाया, ऑपरेशन करवाया, और उसके बाद आप यहाँ से अपने घर कलकत्ता गए। तो आप कितने दिनों में आपको रिकवरी मिली? आपको कैसा, कब ऐसा लगा कि अब आपको चलना चाहिए, टाँके कटाने चाहिए? आपको ताकत पैरों में कब आई? नहीं, ताकत तो ऐसा था कि मतलब हम लोग जब यहाँ से अपने घर कलकत्ता गए तो मेरी बेटी भी डॉक्टर है न्यूनेट की, तो उसने कहा कि मम्मी यदि आपको पानी पीना है तो चौके में पानी पीना, बिस्तर पर पानी नहीं पीना, खाना भी आप बिस्तर पर नहीं खाएंगी। मतलब उसका कहना था कि आप चलिएगा, जितना मूवमेंट करेंगी उतना अच्छा रहेगा। तो उसकी बात मेरे दिमाग में बैठ गई, तो मैं अपना सारा काम अपने आप करने लगी, चलना फिरना, दिन भर मतलब एक्सरसाइज करना। तो हमको तो 15वें दिन जब मैं टाँके कटवाने गई तो वहाँ डॉक्टर साहब से हमने कहा कि डॉक्टर साहब मैं बाहर निकल सकती हूँ? बोले आप तो इतने अच्छे से आई हैं तो आप अभी चली जाइए। तो और हौसला बढ़ गया कि अब तो मैं फ्री हो गई हूँ और दर्द से भी मुक्ति मिल गई है, तो मैं अपना काम और अच्छे से कर सकती हूँ। और सही मानिए कि जो दर्द के पिछले 5 साल थे, जो मतलब रो के काम करती थी, वो बात के काम मैंने बहुत खुशी खुशी हंस के किए हैं और अभी तक हंस के ही कर रही हूँ। तो मतलब हमारे यहाँ ऐसे कहा जाता है कि जब हारे नहीं हैं हौसले तब कम हुए हैं फासले, दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। और मुझे जो ऑपरेशन करने के बाद जो मन में एक स्वाभिमान या एक हौसला मिला, तो मतलब समझ लिए कि मेरे को लगा कि मेरे को पंख मिल गए अब उड़ने के लिए, और मैं जितना काम कर सकती हूँ उतना कर सकती हूँ, और मैं बहुत खुशी खुशी कर रही हूँ। जी, आपने सही फरमाया कि हौसला चाहिए, मन चाहिए काम करने के लिए। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो सर्जन जब सर्जरी करता है उसका सक्सेस होता है, और उसका सक्सेस दोगुना हो जाता है जब वो अपने पेशेंट के चेहरे पर एक मुस्कान देखता है। उसे लगता है कि मेरा किया हुआ काम सक्सेसफुल हुआ। ये तो एक पार्ट हुआ, एक भाग हुआ, लेकिन पेशेंट में जो एक जोश होता है, जो एक कॉन्फिडेंस आता है, और जो एक साहस आता है कि अब मैं आगे के काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो उसका दूसरा भाग होता है। और इसी दूसरे भाग पर हम कुछ रोशनी डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे कि आपको इतना साहस, इतनी हिम्मत कैसे आई आपको कि आपने मंदिरों की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया। और हमने सुना है आप वैष्णो देवी के 14 किलोमीटर से आप पैदल चलकर आए। हमने ये भी सुना है कि अभी आपने लॉयंस क्लब में एक डांस कंपटीशन जीता है, फर्स्ट प्राइज़ जीता है। तो अब हमें ये भाग 2 की यात्रा का वृत्तांत दीजिए कि जब आपका पैर ठीक हो गया तो ये कारनामे करने का साहस कैसे आया आप? नहीं, देखिए, डांस तो मेरा बचपन से शौक था, और दर्द में भी करने की कोशिश करती थी, लेकिन उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाती थी। और ऑपरेशन के बाद तो मेरे को लगता कि जैसे मेरे को पंख मिल गए, तो उड़ने की पूरी आज़ादी मिल गई है। तो जैसे भी शादी ब्याह में जो फंक्शंस होते हैं तो उनमें सब कोई करते ही हैं, और हम लोगों के मंदिर में भी जैसे भगवान की आरती होती है तो नृत्य करना है, तो एक शौक़ था। तो जितने भी पूजा पाठ हुए तो नृत्य करना, तो मतलब सब जानते थे, समाज के लोग भी, कि इनको बहुत अच्छा डांस आता है, तो पहले ही उठाएंगे कि आप डांस करिएगा। तो मन बड़ा खुश हो जाता था कि मेरी जो इच्छा है वो पूरी होती जा रही है, मेरा शौक़ अभी बरकरार बना हुआ है। मतलब उम्र का जो भी हो, लेकिन शरीर से मैं मतलब बहुत अच्छे से हो गई हूँ। तो डांस का शौक़ था। फिर हमारे यहाँ जब पहली बार यहाँ से ऑपरेशन करा के गई थी, तो जैसा लोग मान्यता कर लेते हैं कि हम अच्छे हो जाएंगे तो यहाँ के दर्शन करेंगे या वहाँ के दर्शन करेंगे। तो हम लोग को जैन है हमारा तीर्थ क्षेत्र शिखरजी, तो वैसे तो उसकी 18 किलोमीटर की यात्रा है। तो फर्स्ट टाइम जब चढ़ रहे थे तो लगा शायद बीच में कहीं नई तकलीफ़ हो जाए, तो चढ़ी तो मैं 6 किलोमीटर डोली से, लेकिन पूरा 12 किलोमीटर, मतलब ऊपर की 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर उतर के जब नीचे पैदल आई, तो मन में फिर पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हम शिखरजी चढ़ गए हैं, मतलब अब हम सब काम कर सकते हैं, फ्री हो गए हैं, समझे ना। तो शिखरजी से फिर भी हम लोग 2 साल में 1 साल छोड़ के जाते ही हैं, और अभी भी दर्शन कर ही रहे हैं। फिर इसके बाद जैसे अभी वैष्णो देवी गए, तो पहले हम लोगों का स्कूल से पैकेज टूर लेके सब टीचर्स को लेके गए थे, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ था। तो पहले हम लोग कश्मीर गए, तो कश्मीर में पहले पहलगाम गए, तो वहाँ पे जो
शंकराचार्य जी का मंदिर है, उसका भी करीब 350 सीढ़ियाँ हैं और वो बिल्कुल खड़ी सीढ़ी हैं। तो हमारे साथ के लोग बोले भी कि मैम आप चढ़ पाएंगी कि नहीं। तो जब चढ़ने में शुरू हुआ तो सबसे पहले तो मैं ही पहुंच गई थी ऊपर, मेरे साथ के लोग बाद में चढ़े। हाँ, तो जैसे पहलगांव से हम लोग वहाँ चढ़ के उतर के आए और दूसरे दिन ही वैष्णो देवी आए। तो फिर सब लोगों को लगा कि मैम आज आप चढ़ जाएंगी क्या, तो हमने कहा कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो चढ़े तो हेलीकॉप्टर से थे, लेकिन उतरते समय बारिश वगैरह मौसम ख़राब हो गया, तो बोले, हमने कहा नहीं मैं आराम से उतर जाऊंगी। तो पहले तो मतलब वहाँ से 4 किलोमीटर वो चले, फिर उसके बाद पूरा 14 किलोमीटर मैं पैदल उतर के आई हूँ। तो सब लोग बोले भी कि मैम अपने को कल ही दूसरे दिन वापस चलना है, आपको थकान वगैरह कुछ हो रही। तो थकान होना एक स्वाभाविक था, लेकिन पैरों से मैं मजबूत थी, पैरों में किसी तरह की तकलीफ़ नहीं थी। तो मतलब एक धीरे धीरे और विश्वास आता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं अदब की भाषा में कहूँ तो यहाँ पे 3 परीक्षाएं हुई है जो कि सुधा जी द्वारा ली गई हैं। 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा तो उस नेचर की जिसने हमें बनाया, हमें पैर दिए। दूसरी परीक्षा उस सर्जन की जिसने आपको के पैरों की सर्जरी करके आपको खड़ा किया। और तीसरी परीक्षा आपकी हिम्मत की, आपके हौसले की। और मुझे लगता है इस परीक्षा में तीनों के तीनों जीते हैं। तो जब ये परीक्षा आपने ली इन तीनों की, और आपके मन में कहीं ना कहीं डर होगा कि मेरी सर्जरी हुई है, मैं 12 किलोमीटर अगर ऊपर चढ़ूंगी या नीचे उतरूंगी या डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी या ज़्यादा काम करूंगी तो कहीं मेरे पैरों में वापस दर्द तो नहीं होना शुरू हो जाएगा। तो इस डर को आपने किस तरह से जवाब दिया? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि जब ऑपरेशन होने के 2 साल बाद ही मैं अपनी बेटी के साथ यूके गई थी। तो जब एडिनबरा वगैरह गई मैं या स्कॉटलैंड गए तो वहाँ पे सीधे पहाड़ी पे चढ़ना उतरना। तो एक बार हमको लगा कि मैं सर्दी भी है, तो पहले से मन में बैठे थे कि सर्दी में शायद जोड़ों में ज़्यादा दर्द हो जाएगा, तो हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, मौसम का प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आपकी जितनी हिम्मत हो आप चलिएगा, फिर देखेंगे। तो पीछे से उसका भी हौसला था मेरे साथ, लेकिन वहाँ कोई सर्दी का मेरे ऊपर असर नहीं रहा और बहुत आराम से, मतलब मैं 6 महीने, तो अभी तो 2-2, 3-3 साल के बीच में मैं 6-6 महीने के लिए चली जाती हूँ वहाँ। लेकिन वहाँ घूमना फिरना बस एक ही था कि आप मॉर्निंग वॉक करते रहिएगा, पैरों की एक्सरसाइज करते रहिएगा और कोशिश करिए कि ज़मीन पे नहीं बैठे और कहीं गिरे नहीं, बस इसके अलावा आप जो कुछ करना आप सब कुछ करिएगा। तो मतलब एक हौसला बेटी ने भी दिया था। और दूसरा, जब पहली बारी जब पहाड़ चढ़ चुके थे तो मन में विश्वास हो गया था कि नहीं अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरे को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। और आराम से मैं अपनी करती गई और चलती गई। तो अभी भी मेरे को घूमने का बहुत शौक़ है वैसे भी। और सबसे बड़ी बात है कि ना तो मेरे को स्टिक लेनी पड़ी कभी और ना वॉकर ली मैंने। वो मेरी बेटी ने भी कहा था कि मम्मी आप कोशिश करिएगा कि सीधे स्ट्रेट चलिएगा, जिससे आपकी चाल ख़राब नहीं होगी। तो अभी हम अपने कोई परिचित या नए कोई लोग मिलते हैं और यदि मैं उनको बोलती हूँ कि दर्द हो रहा है तो विक्रम शाह के पास चली जाइए, तो बोले आप कैसे बोल रही? तो हमने कहा मैं तो करवा चुकी। तो बोले आपकी चाल देख के तो नहीं लगता है, वो सीधे से बोलती है, आपके डांस देख के तो नहीं लगता है, आपके एक्टिविटी देख के तो नहीं लगता। तो हम कहा नहीं लगता, इसमें कमाल मेरे डॉक्टर साहब का है। जी सुधा जी, आपने सही कहा कि ये कमाल उस सर्जन का, उनके सृजन का और उनकी तकनीक का बदौलत जिसके आपके चेहरे पे मुस्कान आई है, और आपके नहीं हज़ारों हज़ार मरीज़ों के चेहरों पे मुस्कान आई है और वो कॉन्फिडेंस आया। और उस कॉन्फिडेंस की बदौलत आपने अपना ही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों का भी इलाज यहाँ पे करवाया शैलबी में। और अभी फ़िलहाल हमने सुना है कि आपके पतिदेव भी यहाँ पर आए हैं अपना TKR करवाने के लिए, अपने घुटनों की रिप्लेसमेंट के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा आप अगर हमें बताना चाहें। हाँ, मतलब मैं यहाँ से जब ऑपरेशन कराने के गई थी, मेरे दर्द को देखा कि मैं दर्द से मुक्ति मिल गई है। तो मेरे बड़े भाई हैं, वो बहुत ओवरवेट थे, करीब 110 kg के आसपास थे, उनके भी पैरों में बहुत दर्द था। तो उनको कहा कि आप भी आइए यहाँ अहमदाबाद में। तो यहाँ से डॉक्टर अमित जैन जबलपुर जाते थे, तो उनको दिखाया। फिर मेरे बड़े भाई यहाँ से ऑपरेशन करा के गए। मतलब उनको भी आरती का बहुत शौक़ था। इतने ओवरवेट थे, लेकिन वो आरती भी ना एक पैर का ही उनने ऑपरेशन कराया था, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो एक पैर पर खड़े होकर आरती करने लगे थे। मतलब उसको देख के फिर मतलब मेरी बहन है, उनको भी हमने यहाँ भेजा, उनके भी ऑपरेशन हुआ। अभी 6 महीने पहले मेरी 3 फ्रेंड एक साथ आई थी और 2-2 पैरों का एक साथ करवा के गई हैं।
तो मतलब सबको बोलते हैं कि मतलब मेरे को देख के लोगों को लगता कि नहीं अब सही जगह जाना चाहिए, और एक विश्वास है कि यहाँ आने के बाद मतलब जो भी होगा 100% हमको मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दूसरे में कहीं जाने में किंतु परंतु का डर लगता है कि कहीं इन्फेक्शन हो गया या नहीं चल पाए या इतना दर्द बना रहेगा तो क्या करेंगे। लेकिन यदि वो मेरे को देखती है तो बोलती कि नहीं हम वहीं जाएंगे। तो सही में मतलब मेरे हस्बैंड को भी 9 साल पहले एक पैर का करवाया था हमने, लेफ़्ट पैर का, और राइट ठीक था, लेकिन अभी उनके राइट पैर में भी तकलीफ़ हुई थी तो अभी लाए हैं और कल ही उनका ऑपरेशन किया और कल हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो उनको भी जब पहले वाला पैर का ऑपरेशन हुआ था तो 15 दिन में टाँके कटे, तो टाँके कटने के बाद ही वहाँ बोलने लगे कि मैं यहाँ से सीधे अब ऑफिस जा रहा हूँ। तो हमने कहा आज तो घर चलो, बोले नहीं बस अब मैं ऑफिस जाऊँगा, और 16वें दिन से उन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। तो मेरे घर की सीढ़ी खुद 2 तल्ला है, वो उतरना, फिर मंदिर जाएंगे 1 तल्ला चढ़ेंगे, वहाँ से उतरेंगे, फिर ऑफिस की 1 तल्ला सीढ़ी चढ़ेंगे। तो हमने कहा भी कि आपको एक साथ 4-4 तल्ला पड़ जाता, कोई फ़र्क है? बोले नहीं मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं। और अभी भी देखिए वो 74 एज है उनकी, लेकिन अभी भी पूरा उनका मतलब एक्सरसाइज करना, योगा करना, 5-6 किलोमीटर चलना, किसी भी तरह का। अभी हम लोग भी अभी परसों पहले यूनिटी स्टैचू देख के आए हैं, वो पूरा पैदल ही वो चले, और हम भी तो खैर चलेंगे ही, मेरे को तो कोई बात ही नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बोलते नहीं कि मुझे काठी की बैसाखी नहीं पाँव मिल गए हैं, समझे ना, काठी की बैसाखी नहीं मुझे पाँव मिल गए हैं, पर ऐसे मिल गए कि मैं उड़ने लगी हूँ। सही बात यही है कि जो पैरों की ओर से जो निराशा थी जीवन में, वो बहुत बड़ी आशा में बदल गई है, और हम लोग अपना जीवन मतलब सही जीवन जी पा रहे हैं कि परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और जितने लोगों को भी यहाँ भेजा है, जितने लोग भी यहाँ से गए हैं, तो वो डॉक्टर साहब को तो धन्यवाद देते ही हैं, साथ में मेरे को भी मिलता है बोनस में, वो बोनस में मेरे को भी धन्यवाद मिलता है कि तुमने सही जगह भेज दिया और हमारा भी बहुत अच्छा हो गया, और बहुत अच्छा किया, उन लोगों ने भी ढंग से जीने लगे। तो इसके लिए तो मतलब डॉक्टर साहब के लिए तो क्या कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो ये भी कहते हैं कि कुछ लोग भगवान नहीं, अवतार नहीं, साधारण इंसान होते हैं, पर हम जैसे ये इंसान बहुत कम मिलते हैं। और जब दर्द ये दूर करते हैं तो हमें अवतार नज़र आते हैं, और जब जीवन देते हैं तो हमें भगवान नज़र आते हैं। तो अदब में ये जो आप कह रहे हैं, अदब में भी उसके बारे में लिखा गया है कि हमें रास्तों की अब ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पाँव के निशान मिल गए। तो दोस्तों ये विश्वास है, ये तकनीक है जिसके बदौलत आदमी जो मन में आए, जो सोच ले वो कर सकता है। और सुधा जी इसका जीता जागता उदाहरण है कि उन्होंने कभी भी अपने दर्द को, अपने पैरों की प्रॉब्लम को अपने आड़े नहीं आने दिया, उस अपनी कमज़ोरी को अपना ताकत बनाया, और उन्होंने जो उनकी इच्छाएं थी वो उन्होंने पूरी करी। जो भी उन्होंने भगवान से मांगा वो इन्हें मिला। और मैं आपका धन्यवाद अदा करने से पहले एक डॉक्टर हर्षद जयपुरी का बहुत अच्छा शेर है कि प्यार सच्चा हो तो राहें भी निकल आती हैं, और बिजलियां अर्श से खुद रास्ता दिखलाती हैं। तू भी बिजली की तरह गम के अंधेरों से निकल चल, चल मेरे साथ ही चल ऐ मेरी जाने गज़ल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल। सुधा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने का, इस प्रोग्राम को संबोधित करने का। और हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप जैसे एक नहीं हज़ारों सुधाएं जी और आगे आए और अपनी सक्सेस, अपनी सफलता का वृतांत हमें बताएं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए धन्यवाद के लिए विशेष पात्र हमारे डॉक्टर विक्रम शाह जी है, जिन्होंने इतने लोगों की जीने की आशा दिखाई है। नहीं तो जैसा कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि 40-50 साल के बाद हम लोगों की उम्र ख़त्म हो गई है काम करने की, लेकिन हम लोगों को एक जीवन की और नई राह मिली है। तो इसके लिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं विक्रम शाह को और उनकी पूरी टीम को कि उनने हम लोगों को जीने के लिए एक नई जिजीविषा दी है, और जिस हम लोग अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। और नेत्र दत्त आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू।